से 4 लाख से अधिक विकास साथी लाभान्वित हो सकेंगे, किसान साथी लाभान्वित हो सकेंगे। कृषक कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूं। कृषि विकास। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद के मांडल 4 सूक्त 57 के मंत्र 4 में उल्लेख किया गया है, खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, ऋषभ और बीजों को इकट्ठा करके खेतों को उत्तम प्रकार से जोतकर उनमें उत्तम अनों को उत्पन्न करें। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के चयनित जिलों में परियोजनाएं लेते हुए राज्य KVY से कन्वर्जेंस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूँ। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर 324 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आगामी वर्ष 2000 कृषकों को उन्नत तकनीक से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान बाजरा श्री अन्न उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है। श्री अन्न की पोषण क्षमता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम तथा माँ बाड़ी केंद्रों में पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। श्री अन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध कराने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में
नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का छिड़काव करने के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आगामी वर्ष फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं सहकारिता, जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी क्रम में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 738 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। हमारे द्वारा प्रारंभ की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष संख्या बढ़ाकर 2,50,000 गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हेतु 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। वर्ष 2025 UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका के दृष्टिगत आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु GSS स्थापना के मापदंडों में आवश्यकता अनुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पशुपालन एवं डेयरी, प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। आगामी वर्ष सेक्स ऑडिट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% अनुदान के साथ ही शेष 2 AI पर तक 50% अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। वर्तमान में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध
करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 किए जाने की घोषणा करते हैं। इस पर 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने एवं पशु आहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 1,000 नवीन सहकारी समितियों संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश करवाए जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। मैं प्रदेश में पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के साथ साथ विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पशुपालकों को पशु चिकित्सा व पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाने की घोषणा करती हूँ। मेरे विपक्ष के साथी एक एक कर धीरे धीरे बेंच से खाली हो गई है। बिराजो 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 बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। हरित बजट, ग्रीन बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से protection of environment is an article of faith. We have natural resources because our previous generations protected these resources. We must do the same for our future generations. We have to move towards zero defect and zero effect. Zero defect in production with no adverse effect on the environment. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस देने का विनिश्चय किया है, जो इस प्रकार है। 1. Climate change adaptation. 2. Forest and environment, biodiversity, ecology. 3. Sustainable agriculture, water harvesting.